हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी क्लासेस। तो हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स बहुत अच्छे से फिनिश किया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। सेकंड चैप्टर है ये आपकी बुक का। अब हम किताबों में डूबने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एंग्री बर्ड गेम ऑलमोस्ट हम सभी ने खेला होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एंग्री बर्ड गेम में उस बर्ड को फेंकते हैं या आईपीएल मैचेस आजकल चल रहे हैं उसमें भी आपने देखा हो कि जब बॉल को थ्रो किया जा रहा है या बैट से हिट हुआ है तब बॉल चौका गया या छक्का गया, तो उसमें बॉल हमेशा एक कर्व जैसा पाथ क्यों बनाती है? अब इसी के पीछे छुपी है हमारी मैथ्स की एक इक्वेशन जिसे हम आज पॉलिनॉमियल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के बाद आपको पॉलिनॉमियल सिर्फ दिखेंगे नहीं, आप उनका लॉजिक भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल्स कहते किसे हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पॉलिनॉमियल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले पॉली प्लस सेकेंड वर्ड इज नॉमियल। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे, और नॉमियल का मीन्स होता है टर्म्स, यानी यहाँ से आपके पास पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या आया? मैनी टर्म्स। जिसमें बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं पॉलिनॉमियल्स। अब पॉलिनॉमियल्स बनता कैसे है? हम कुछ चीज़ें क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं। तो अगर कुछ वेरिएबल्स ले लें, हम वेरिएबल्स यानी जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट्स से। हम यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, प्लस कुछ नंबर्स हमारे पास हों। नंबर्स में कांस्टेंट हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हों, और इन दो चीज़ों को हम ऑपरेटर्स से जोड़ दें। अब ऑपरेटर्स हमारे पास चार हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों ऑपरेटर्स के साथ अगर हम इनको जोड़ें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन फॉर्म होती है उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। यानी कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स हमने एक वेरिएबल लिया, एक हम नंबर ले लेते हैं, हमने 2 ले लिया, और ऑपरेटर हमने यहाँ पे प्लस लिया। तो ये जो हमारे पास फॉर्म होके आया है इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल। यानी कि एक से ज़्यादा टर्म्स जिसमें हैं उसे हम पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनॉमियल्स के बाद कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। आपने नोटिस किया कि हम अगर कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एक एग्जाम्पल ये है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि जो हम पावर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या कोई भी पावर यहाँ पे नेगेटिव आई है? नहीं। क्या कोई भी पावर अंडर रूट में आई है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास है और उसमें सभी पावर्स होल नंबर्स में हैं तो तभी वो एक पॉलिनॉमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हमारा एक गोल्डन रूल हम इसको कह सकते हैं। व्हाट इज दैट गोल्डन रूल? The powers of an expression should be whole numbers. whole numbers ही पावर में होने चाहिए। No negative power,
एंड नो रैशनल नंबर पावर, कोई रैशनल नंबर पावर में भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक गोल्डन रूल है, अगर होल नंबर है पावर्स में तभी वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनॉमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहीं से हमारा 1 मार्क क्वेश्चन फॉर्म होता है। आपके पास कुछ इक्वेशंस गिवन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास एक एग्जाम्पल दे दूँ, √x + 2, आप बताइए क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या लिखेंगे, x⁴ लिखेंगे इसको +2, और यहाँ x की पावर जो है एक रेशनल नंबर हो गया। और मैंने अभी अभी बताया है आपको कि पॉलिनॉमियल होने के लिए पावर हमेशा होल नंबर में ही होनी चाहिए, नेगेटिव साइन भी नहीं होना चाहिए पावर में, और अंडर रूट या कोई रैशनल नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर? तो चलिए, अब हमने जब यहाँ बात करी है डिग्री की, यानी हमने यहाँ पे अभी पावर्स के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें पावर्स हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन, ऑफ एन एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री कहते हैं। अब जो पावर है वो ऑब्वियस है वेरिएबल्स के पास ही है, यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूँ, 2x² - 3x + 2, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब 3x के पास जो x वेरिएबल है हमारा, उसके पास पावर है 1, यहाँ x की पावर है 2, यानी हाईएस्ट पावर क्या हो गई हमारे पास? 2। हम यहाँ लिख लेते हैं हाईएस्ट पावर इज 2। अब अगर हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमारे पास है 3x⁵ + 4x² - 3x³ + 2, हमारे पास एक इक्वेशन ये गिवन है। अब हमें यहाँ चेक करना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो आपको दिख रहा है x की पावर, अगर हम चेक करें यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ x की पावर है 2, और यहाँ पे x की पावर है 5। तो हम यहाँ से लिखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? हाईएस्ट पावर इज 5। अगर हाईएस्ट पावर 5 है, इसका मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या हो गई? 5। आई होप डिग्री जो हमारा टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए, अब हमने डिग्री भी पढ़ लिया है, तो एक एक्सप्रेशन जो सभी के लिए यूज़ हो सकती है पॉलिनॉमियल्स में, वो एक बार हम एज अ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यानी कि हम पॉलिनॉमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास px इज इक्वल्स टू, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं an इंटू x⁴n प्लस an - 1 x⁴n - 1 प्लस an - 2 x⁴n - 2 प्लस and up to so on a² x⁴2 प्लस a1 इंटू x⁴1 प्लस a0। अब x⁴ अगर हम 0 लिखते हैं उसका मतलब है हम वो उसकी वैल्यू 1 ही है, यानी हम यहाँ पे इक्वल्स टू x⁴0 की जगह 1 लिख के सिंपल a0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें एक चीज़ ये कंसीडर करनी है कि ये जो an है, an इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, an 0 नहीं है।
तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है इसी को हम कहते हैं पॉलिनॉमियल. दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल. हमने यहाँ वेरिएबल क्या कंसीडर किया है? x ऑफ डिग्री n. और डिग्री क्या लिए हमने? n. n यानी कि हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन की क्या है हमारे पास? n है. अब यहाँ इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हम यहाँ पढ़ लेते हैं. ये जो हमने a0, a1, a2, a3 एंड अप टू an, ये जो हमने लिए हैं ये हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं. और जो n है हमारे पास, n, n-1, n-2, ये जितने भी हैं ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल का एक गोल्डन रूल है, पावर हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, कभी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए. अगर वो नेगेटिव है दैट मीन्स कि वो एक पॉलिनॉमियल ही नहीं है. चलिए कुछ टर्म्स और हैं. अब यहाँ जो a0 हमने लिखा है, a0 एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कांस्टेंट नंबर है हमारे पास. यहाँ हमने a0, a1, a2, a3 अप टू an ये सभी रियल नंबर्स हैं, राइट. यहाँ अब हम स्पेसिफाई करेंगे a0 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, जबकि इसके अलावा a1, a2, a3 एंड अप टू an ये सभी क्या है? कोफिशिएंट्स. दे ऑल आर कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स यानी ये वो नंबर्स हैं विच आर बिफोर वेरिएबल. जो नंबर्स वेरिएबल से पहले होते हैं उन नंबर्स को हम कोफिशिएंट कहते हैं. और अगर सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है उसे हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. इफ an इज नॉट ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि an जो है वो एक लीडिंग टर्म है. क्लियर? an क्या है? एक लीडिंग टर्म. मतलब भी इसका बताया जाएगा. ये पॉइंट हम दोबारा यहाँ रिपीट कर लेते हैं एक बार. इफ an is not equals to 0 then we can say that an is a leading term. लीडिंग टर्म का मतलब है सबसे बड़ी पावर वाला नंबर. यानी हम डिग्री वर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी पावर वाला कोफिशिएंट, राइट. अब an एक कोफिशिएंट है. अगर हम यहाँ an इंटू एक्स टू द पावर n जो है वो एक लीडिंग टर्म हो गया है. यहाँ an क्या है? एक नंबर था, और किसी भी वेरिएबल से पहले जो नंबर लगा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट. अगर ये कोफिशिएंट है लीडिंग टर्म का तो हम इसे कह सकते हैं दैट an इज अ लीडिंग कोफिशिएंट, राइट. तो ये है हमारे पास एक एक्सप्रेशन जिसको हमने सिंपल फॉर्म में आपको बताया कि हम पॉलिनॉमियल px हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. उससे पहले हमने आपको डिग्री के बारे में भी बताया कि डिग्री क्या होती है. हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री. तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिग्री. टाइप्स ऑफ डिग्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट. कांस्टेंट पॉलिनॉमियल. कौन से पॉलिनॉमियल्स होते हैं? देखिए अभी अभी हमने कांस्टेंट नंबर्स पढ़े हैं तो वहीं से रिलेटेड है हमारे पास, यानी जिसकी डिग्री
यानी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, डिग्री शुड बी 0। अब डिग्री अगर 0 है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक हमने लिया 3, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं x, इसकी पावर हो गई 0, और ये हमें पता है किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 है, यानी 3 इंटू 1 आ गया, हमारा आंसर कितना आया 3। इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। 3, 7, 2, 106, कोई भी नंबर्स हमारे पास अगर हैं, ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी जिनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब अगर हमारे पास जिसकी डिग्री 0 है उन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम लाइंस का यूज करेंगे। आपको पता है कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। हम पहले 4 क्वाड्रेंट्स में उसको डिवाइड करेंगे। राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और वर्टिकल लाइन में भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड डाउनवर्ड ऑल्सो नेगेटिव नंबर्स। ये है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमें 3 रिप्रेजेंट करना है। अब 3 रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी नंबर 3, 7, आप कोई भी नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये हमारा टाइप्स ऑफ डिग्री में सबसे पहला टाइप। अब आते हैं हम सेकेंड, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, जिनकी डिग्री 1 है, यानी एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 2, कोई एक कांस्टेंट भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हुए लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स। अब अगर हम इसको, मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, सपोज करो कि आपको डेली 10 रुपीज़ सेव करने हैं। तो सबसे पहले डे 1 अगर हम कंसीडर करें, डे 1 में 10 रुपये आपने सेव किए। नेक्स्ट डे 2 में 10 ऑलरेडी थे, 10 आपने और सेव किए, 20 हो गए। डे 3 में 20 थे हमारे पास, प्लस 10 करेंगे यानी 30 आ गया। डे 4 है हमारे पास, 30 हमारे पास थे, 10 हमने और ऐड किए, 40 हो गया, राइट। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स आए हैं। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफ की हेल्प से, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सेम वही, पहले हम वाई एक्सिस यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। सेकेंड, दोबारा से हमें एक दूसरी एक्सिस बनानी पड़ेगी, यानी हम उसको नाम देंगे एक्स एक्सिस का, लाइक दिस। अब अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो देखिए, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है यहाँ नंबर्स जो हैं इनका जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। हम एक्स एक्सिस पे डे 1 रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ डे 2, डे 3, डे 4। अब यहाँ आपने जितने पैसे सेव किए हैं 20, 30 एंड 40। अब स्टार्ट करने के लिए पहले डे 1 चाहिए। डे 1 में हमने 10 रुपये सेव किए, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद डे 2 20 रुपये, यानी यहाँ कहीं हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। देन डे 3 में 30 रुपये हमने सेव किए, कुछ हमारे पास ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट डे 4 में 40 रुपये हमारे सेव हुए हैं। अब अगर आप देखें, हम इनको ज्वाइन करें, ज़ीरो से हम ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट जब ज्वाइन किए एक स्ट्रेट लाइन टाइप हमारे पास फॉर्म हुई।
इसका मतलब ये है लीनियर, उसके नाम में ही ग्राफ का मतलब छुपा है लीनियर, यानी कि आप यहाँ देखिए लाइन फिर AR लगा है, जिस ग्राफ में लाइन ड्रॉ हो रही है उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, राइट। तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ भी है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में, जो है हमारा सेकेंड टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसका तो पूरा चैप्टर हमें नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स बाद देखने को मिलेगा, इस पूरे चैप्टर को हम अलग से पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक यानी कि ये जो वर्ड लिया गया है क्वाड्रा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर यानी जिसकी पावर 2 हो, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगी, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, उस 2 होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारे पास कुछ यहाँ स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में और एंग्री बर्ड आपने गेम खेला होगा, उसमें हम हमेशा ये देखिए एंग्री बर्ड गेम में जब हम खेलते हैं तो इस बर्ड को यहाँ से पुल करके फेंका जाता है दूसरी साइड, राइट। अब यहाँ 0 से हमेशा वो स्टार्ट होगा, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 0 0 से स्टार्ट हुआ, ये हमेशा कुछ ऐसा एक कर्व बनाता है। ये जो कर्व यहाँ बना है ना, यानी ये जो पाथ है, जो रास्ता इसने फॉर्म किया है, इस रास्ते के नाम को हमने मैथ्स में हम इसको नाम दिया हमने पैराबोला। द पाथ दिस बर्ड फॉलोज इज कॉल्ड पैराबोला। क्लियर हो गया। अब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जब ये कर्व फॉर्म हुआ, स्टार्टिंग से यहाँ फॉर्म हुआ, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। इस मैक्सिमम पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। अब ये यहाँ जा कर के एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है। क्लियर। तो ये जो रास्ता यहाँ बनाया है इसी को हम पैराबोला पढ़ते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से अपनी डेली यूज़ में बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी जो इसी वजह से सॉल्व होती हैं। क्या क्या सॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि हम धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हमने देखा होगा, राइट। तो वो भी क्या है, ऐसे ही फॉर्म होता है, यानी कि जैसे ही बैट से हिट हुआ वो एक कर्व फॉर्म होगा और उस कर्व को हमने नाम दिया पैराबोला। ये मैक्सिमम हाइट पे वर्टेक्स होता है। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उस शॉट की मैक्सिमम हाइट हमें पता करनी है, आप बताते हैं ना कि ये इतनी हाइट तक गया, यानी कि वर्टेक्स हमने वहाँ पता करी, तो वो किसकी हेल्प से हमने फाइंड किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से हमने उसको सॉल्व किया। यानी आप उस बॉल का वर्टेक्स यानी हाईएस्ट जो पीक तक वो गई है वो बॉल, वो हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, उसकी रेंज, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुई और जो मैक्सिमम जहाँ वो जिस पॉइंट तक गिरी है, जहाँ उसने ग्राउंड को टच किया, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम काउंट कर सकते हैं, यानी कितनी देर तक वो हवा में रही है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि हम डेली यूज़ में ही कितनी सब चीज़ें मैथ से रिलेटेड करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता, राइट। तो ये है हमारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स जो हम फाइंड करते हैं इसी की हेल्प से। अब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ग्राफ की फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो जो पैराबोला हमारे पास फॉर्म होता है वो दो टाइप के फॉर्म होते हैं। अब वो दो टाइप क्या है वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हम बॉल वाली हेल्प से ही पहले देखते हैं, राइट। अब अगर सपोज करो हमने बॉल जो है या कोई भी हमारे पास जो कर्व फॉर्म हुआ वो कुछ इस शेप का फॉर्म हुआ है, यानी हंसता हुआ, स्माइलिंग फेस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ a जो है वो 0 से बड़ा है। अब आप पूछेंगे मैम a तो आपने बताया ही नहीं है, a क्या है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसको हम जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि अगर हम सपोज करो ये वाली इक्वेशन कंसीडर करते हैं तो जो डिग्री वाला वेरिएबल है उसके पास कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, यानी 0 से बड़ा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ जो कोफिशिएंट है उसे देख के आप बता सकते हैं जो कर्व फॉर्म होगा वो किस शेप का फॉर्म होगा, स्माइलिंग फेस का, यानी यहाँ पे a जो है वो 0 से बड़ा है, राइट। इसको आप ऐसे याद रखिए, a इज ग्रेटर देन 0 तो स्माइलिंग फेस, राइट। अब आते हैं हम, अगर a जो है वो 0 से छोटा हो, यानी यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, पावर ही तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, कोफिशिएंट्स तो नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है, डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो सैड फेस हो जाएगा उसका, यानी हमारे पास जो ग्राफ फॉर्म होके आएगा वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा, राइट। ये हम तब लिखते हैं व्हेन a इज लेस देन 0, राइट। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं द पाथ फॉलोड बाय द कर्व इज कॉल्ड पैराबोला, पैराबोला कर्व, राइट। चलिए, ये थे हमारे, अभी हमने यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक क्यूब यानी 3, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हम यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अ पॉलिनोमियल with degree 3 is called cubic polynomial। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a, b, c एंड d जो है वो रियल नंबर्स हैं। a, b, c, d रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट पावर कभी भी रियल नंबर नहीं होती, पावर हमेशा होल नंबर्स में ही होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, पावर शुड बी इन होल नंबर्स, राइट। इसका जो कर्व फॉर्म होता है, जो पाथ फॉलो ये करता है, वो एस शेप्ड रहता है, एस शेप्ड कर्व। जैसे हमने अभी पैराबोला पढ़ा था, तो पैराबोला में आपने देखा स्माइलिंग फेस है या सैड फेस है, तो वो यू फॉर्म कर रहा था, तो उसको हम पैराबोला के बाद यू शेप्ड कर्व भी कह सकते हैं। जबकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा एस शेप्ड फॉर्म में होगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्यूब वाला, x³ माइनस 4x। जो बीच वाले टर्म्स हैं वो 0 भी तो हो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास है सिर्फ x³ माइनस 4x। अब अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में सीखें तो इसका जो ग्राफ फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा आता है हमेशा, यहाँ ये ओरिजिन से कट होके ऐसे जाएगा, लाइक दिस। ये फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, यानी कि ये हमारे पास है
क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ जो है वो कुछ कुछ एस शेप्ड का रहता है, राइट। तो क्लास आज हमने डिग्री से ये देखा कि डिग्री सिर्फ एक नंबर नहीं है, राइट। ये बताती है कि हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, राइट। तो आज हमने सीखा कि पॉलिनोमियल्स बनते कैसे हैं, वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए और डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ये तय करती है कि हमारा ग्राफ लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बनेगा। तो चलिए, ये आज की हमारी जो टॉपिक था वो लास्ट था। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सारथी क्लासेस। तब तक के लिए stay tuned, keep learning and keep subscribing our channel Sarthi Classes.